फिफ्थ पॉइंट करना था, फिफ्थ हो गया। हाँ जी। लास्ट पॉइंट आपकी कॉपी में क्या लिखे बताओ फटाफट से। थीटा इज इक्वल टू पाई। अरे मैंने बुक के हिसाब से नहीं कराया, मैंने अपने आप से कराया, आप बताओ। थीटा इज इक्वल टू पाई। हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट। अब जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, अगर दो वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। चेक करो चेक करो चेक करो, कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी है। परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता है 90 डिग्री, तो cos थीटा 90 cos 0 हो जाता है, तो 0 होगा तो पूरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब उसके हिसाब से हमारा जो आई कैप होता है और जो जे कैप होता है और जो के कैप होता है, ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तीनों क्या होते हैं, वन यूनिट वेक्टर है ना, और तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, सब कुछ परपेंडिकुलर है कि नहीं है, वो ओरिजिन है कोना। तो सारे एक्सिस जब परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एक्सिस क्या है आपस में, परपेंडिकुलर। ये दोनों एक्सिस क्या है आपस में, और ये दोनों आपस में क्या है, सब कुछ परपेंडिकुलर है। तो एक छोटी सी बात है, अगर आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई डॉट करता हूं, डॉट मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएगा, लास्ट में बता दिया मैंने, तो आंसर क्या आएगा। फिर जे कैप डॉट आई कैप करूंगा 0, फिर आई कैप डॉट के कैप करूंगा तो भी क्या आएगा, और कुछ रह तो नहीं गया। अच्छा ये के आई हो या आई क्यू का फर्क पड़ेगा इससे, नहीं पड़ेगा, डिवीजन पड़ेगा, डिवीजन। आगे दूसरी बात, ये कौन बताएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस ये परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे बताओ जी, आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या है, आई कैप मल्टीप्लाई बाय आई कैप 1। क्यों, आई कैप खुद से परपेंडिकुलर तो नहीं होगी, ठीक है। आई कैप और आई कैप के बीच का थीटा क्या होगा, 0। थीटा कितना होगा 0, cos 0 क्या होता है। अब मोटा मोटा चेक करते हैं कि आई कैप इंटू आई कैप का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप का मॉड डॉट आई कैप का मॉड डॉट cos 0, फॉर्मूला दिखाया था ना, ए वेक्टर बी वेक्टर वो यही होगा ना। आई कैप का मॉड क्या होगा 1, क्योंकि 1 यूनिट होता है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू 1, इसलिए आंसर क्या आया। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत जगह ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो फिर वो आगे यहाँ पे क्लास में जब भी कोई अलग अलग कैप्स होंगी तो 0 होगा, सेम कैप्स होंगी तो 1 होगा। देखो एक इसको ठीक कर लो, के कैप डॉट जे कैप आई जे के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, के कैप डॉट आई कैप। इसमें क्या था, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे नहीं cos 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये यूज किया। तो जहाँ पे डाउट आएगा उस जगह को बुलाना पड़ेगा तेरे को, ठीक है बेटा। ये हमने ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही है ना। क्लास के बाद आप लोग इको की क्लास में मेरे को बताएंगे आपके डाउट्स क्या हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ गाइडेंस चाहिए तो बता सकते हैं।
अगर हमें कोई क्वेश्चन कहता है, वैसे हमारे सिलेबस में फाइंड द एंगल कट चुका है, इस एक्सरसाइज में भी, मिसलेनियस में भी, और अगले चैप्टर के अंदर भी, जहां भी क्वेश्चंस फाइंड द एंगल के होंगे वो होगा, बट एंगल का यूज करने को आएगा हमको। फाइंड द एंगल हमारा कट गया, लेकिन अगर एंगल निकालना हो, एंगल दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा, हम उसका कॉस यूज कर रहे हैं, तो हमको एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये वेक्टर है, अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड्स इनके, इक्वल टू क्या आएगा, कॉस थीटा। तो हमको थीटा तक जाना है, तो मैं थीटा तक जाऊंगा तो कॉस को इधर लेके आऊंगा, इट विल बिकम कॉस इनवर्स ये पूरा। पहले मैं ये ले गया, फिर मैं कॉस को भी ले गया, फॉर्मूला है लिखो। ये बहुत कम यूज होगा, यूज यही होगा, कॉस थीटा तक यूज होगा, इनवर्स यूज नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली थीटा तक जाएगा, थीटा तक जाने का हमारा सिलेबस नहीं है। फिर आगे प्रोजेक्शन है, वो आज नहीं कराएंगे क्योंकि वो खा जाओगे, मेन इजी काम करते हैं। एग्जांपल नंबर 13, फाइंड द एंगल काट दो। अच्छा, एक वो पढ़ लो, 4.2 पेज पे प्रॉपर्टी नंबर 1 खाली रीड कर लो। ए वेक्टर अगर b प्लस c से मल्टीप्लाई होता है, डॉट लिखा ना बीच में, तो आप या तो b प्लस c को ऐड कर दो, फिर a से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि b वेक्टर और c वेक्टर का सम करना आता है तुम्हें, उनके x y z को ऐड करते हो, या तो उनको ऐड करके a से प्रोडक्ट कर दो। जब ऐड करोगे यू विल गेट ओनली सिंगल वेक्टर, और a वेक्टर इनटू सिंगल वेक्टर को भी मल्टीप्लाई कर लोगे, आ जाएगा। या आप a को b से डॉट कर दो और a को फिर c से डॉट कर दो, अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? नहीं क्लियर? ठीक है। ऊपर देखो, ए और बी दो अलग अलग वेक्टर है, अगर लैम्डा मतलब कोई स्केलर नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे भी कर सकते हो आप, लैम्डा को ए से कर लो, या लैम्डा को बी से कर लो, या ए डॉट बी का आंसर निकाल के उससे लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे हम नॉर्मल करते हैं मल्टीप्लाई में। 4 into 3 into 2 भी एक बात है, 4 into 6 भी एक बात है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी एक बात है, तो कुछ भी कर सकते हो मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्रूफ करने को नहीं आएगा। एग्जांपल 13 आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार रीड तो करो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर का ना प्रोडक्ट दे रखा है, ये देखो ये दे रखा है, एग्जांपल 13 में कितना दे रखा है ये प्रोडक्ट, बताओ। अगर 1 है तो वो इक्वल होएगा। ये प्रोडक्ट कितना है? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो आई कैप होता है, सिर्फ आई कैप, वेक्टर का मतलब नहीं है। वेक्टर का प्रोडक्ट, ये ऊपर का न्यूमरेटर कितना दे रखा है, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड चेक करो, 1 and 2, ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू क्या है, cos थीटा होगा, फिर 1/2 आ गया, 1/2 cos इनवर्स में आएगा। 1/2 कहां पे आता है cos के टेबल में, 60 डिग्री, पाई बाय 3। आंसर चेक कर लो, समझ आया? आगे फाइंड द एंगल थीटा, इसको भी रहने दो, प्रोजेक्शन को छोड़ दो अभी। एक्सरसाइज पे आ जाओ क्योंकि ना एग्जांपल टफ वाले हैं अभी। 15 स्टडी 14 काट दो, 15 कर लेंगे, 16 नहीं करा, 15 एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 15। वैसे प्रोजेक्शन का मतलब पता है आपको क्या होता है? प्रोजेक्टर का मतलब, जैसे ये अगर स्क्रीन है, एक वाइट स्क्रीन होती है, पर्दा है, कुछ होता है, और एक ऊपर वहां पे लटका होता है प्रोजेक्टर, वो लाइट फेंकता है। और वो लाइट कैसे फेंकता है, वो थ्रो कैसे करता है, वो ऐसे करके आती है, बीम ऑफ लाइट ट्रायंगुलर उसमें आती है, और फिर वो जो प्रोजेक्टर में फिल्म चल रही होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में उनको यूज करना है, प्रोजेक्शन निकालने को आती है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे ज्यादा। एग्जांपल 15, if a वेक्टर दिया हुआ है, b वेक्टर दिया है, show that the vectors a plus b and a minus b are perpendicular. Okay. एक मिनट रुको, तो p के बारे में, ठीक है, p का छोड़ दो। a प्लस b वेक्टर निकालना है और a माइनस b, तो a प्लस b वेक्टर निकाले पहले। a प्लस b वेक्टर कितना होगा?
5 plus 1 I cap plus minus 1 plus 3 J cap plus minus 3 minus 5 K cap। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? यहाँ तक तो क्लियर है। ये आप ओरली भी कर सकते हो, मेरे को पता है, लेकिन अगर वेक्टर का क्वेश्चन आएगा तो ओरली नहीं करोगे, 3D में कर देना ओरली। अब एक स्टेप आगे चले जाओ। जैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन आता है तो पूरा करना है, लेकिन डिफरेंशियल का आता है तो डायरेक्टली करना है। ठीक है, चैप्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इट बिकम्स 6 I cap 2 J cap plus 2 J cap minus 8 K cap। अच्छा, सिमिलरली मेरे को फटाफट से a माइनस b वेक्टर बता के दिखाओ कितना है। 5 minus 1 4 4 I cap minus 1 4 minus J cap 3 minus J cap minus 3 plus 5 2 J plus 2 K cap। कर लिया? आपको क्या शो करना है कि दोनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो वेक्टर इसका प्रोडक्ट क्या आता है? 0। करे प्रोडक्ट इसका। अब आज आप पहली बार प्रोडक्ट करना सीखोगे, ठीक है? वी आर डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस b वेक्टर डॉट। ये सेम तरह का क्वेश्चन आपको अगली एक्सरसाइज के अंदर भी मिलेगा कि परपेंडिकुलर शो करना है, तो वहां पे लेकिन स्केलर डॉट प्रोडक्ट की जगह वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। उसमें वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे स्केलर स्केलर मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम में आपकी मर्जी कौन सा यूज करना है, इजी ये होता है। ठीक है, हाँ, अगर स्पेसिफिकली बोल दिया कि स्केलर डॉट प्रोडक्ट यूज करो तो आपको भी करना पड़ेगा। इस चैप्टर में दो चीजें घटी हैं, तो एंगल निकालना, एक एसटीपी घटा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट। हमने 2 वेक्टर सीखा ना, a डॉट b, a डॉट b डॉट c भी होता है, वो इसमें नहीं दे रखा, वो लास्ट में सप्लीमेंट्री एक्सप्रेशन दे रखा है, तो वो भी कर दिया आपके सिलेबस में। ठीक है, नाउ जब मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 I cap इंटू 4, या डॉट डाल दो, डॉट 4 I cap। कोई दिक्कत? बीच में साइन लगेगा प्लस का, वो बाद में लगाएंगे हम। 2 J cap डॉट माइनस 4 J cap। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस माइनस 8 K cap डॉट K cap। 6 4 24 आता है। 24 I cap इंटू I cap कितना होता है? I cap, और हमने पीछे क्या देखा, I cap इंटू I cap 1 होता है। क्लियर है? वेक्टर को स्केलर बना रहे हैं ना, ये आ गया माइनस 4 टू 8 J cap इंटू J cap 1 माइनस 16 1 24 माइनस वो कितना आ रहा है 0। सिंस इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है पूरा लिखेंगे ना, सिंस देयर स्केलर डॉट प्रोडक्ट इज 0 देयरफॉर ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ये वेक्टर। ये 2 वेक्टर नहीं है, प्रॉपर एक वेक्टर है, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। समझ आया कैसे करना है? क्या कह रहे हैं? ये पूरा 2 वेक्टर नहीं है, ये एक ही है, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। एग्जाम्पल 17 करेंगे। एग्जाम्पल 17 के बाद नोट कर लो आराम से, तसल्ली से करते हैं। शुरू करेंगे, जिनका हो जाएगा और गिवन लिखिए।
रिटेन्ड अर्निंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? वही प्रॉफिट का पार्ट है। अगर प्रॉफिट पूरा दिया तो मत लियो, अगर नहीं दिया तो प्रॉफिट के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 अच्छा, उसको 50 सॉरी तीन होते हैं। मैं हर बार तेरे को बताता हूँ, भूल जाता है, तो आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो कह रहा हूँ जब करेगा तभी तो। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको रिटर्न भी बोलते हैं, सेकंड पार्ट होता है कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा पार्ट डिविडेंड। ये तीनों दे रखे होंगे या प्रॉफिट दिया होगा। अगर प्रॉफिट दिया तो इन तीनों में से कुछ भी नहीं लेना, चेक कर प्रॉफिट दिया है तो फिर इन तीनों में से तीनों को उठा, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड दे रखे हैं। डिविडेंड दे ले। रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग्स, और कॉर्पोरेट टैक्स का दूसरा नाम है टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट प्रॉफिट दे रखा है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया है। एग्जांपल 17 में क्या मांगा? ये उल्टा जा रहा है इसमें। फाइंड a माइनस b वेक्टर का क्या निकालना है? मॉड, मतलब उनका मैग्नीट्यूड। तो हम उसको लेट मान लेते हैं इजी करने के लिए कि जो a माइनस b वेक्टर है इसको d वेक्टर मान लो, जो एक वेक्टर में ना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बेसिकली हम टू फाइंड क्या हो गया? d मॉड, d मैग्नीट्यूड। कि d वेक्टर एक वेक्टर है जो a माइनस b वेक्टर है, उसका क्या निकालना है हमने? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले d वेक्टर बनाओ है क्या? a माइनस b करें। अब a भी नहीं दे रखा, वेक्टर दे रखा है, चलो मैग्नीट्यूड दे रखा है। कोई बात नहीं। हमको मॉड निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला इसमें दिखाया गया है। हमको डायरेक्टली मॉड निकालना है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर, और जो a माइनस b वेक्टर का वो होगा कैप, उसका फॉर्मूला क्या होगा? कैप का फॉर्मूला क्या होगा? चलो एक काम करो, बुक के हिसाब से तो करेंगे, मिक्सचर का भी दे रखा था। बुक में तो स्क्वायर का रखा है। क्योंकि इसलिए कर रखा है कुछ चीजें, ये इंपॉर्टेंट बात कर लो, ये बोर्ड में बहुत बार आ रहा है बात करने। a वेक्टर दिया हुआ है कितना है? a मॉड मतलब a का मैग्नीट्यूड क्या पूछा तूने भाई, बता दे तूने इसको। और a डॉट b भी दे रखा है 4, ये भी है और ये भी है और ये भी। ऐसा एक फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, वो cos इनवर्स cos थीटा के लिए हमको मतलब इनका प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमको दिया हुआ है और सब कुछ, लेकिन ये नहीं दे रखा कि परपेंडिकुलर है क्या है अकॉर्डिंगली। तो हमें जो निकालना है उसका क्या कर दिया इन्होंने? माइनस b वेक्टर का स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा सब तो दे रखा है। a स्क्वायर क्या होगा? जो a डॉट a, हाँ a डॉट a निकालने, क्योंकि हमको वेक्टर नहीं दिए हुए। अगर हमको a वेक्टर पूरा दिया होता i j के गैप में तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते फिर सॉल्व कर लेते हैं। वेक्टर नहीं दिया हमको, डायरेक्टली उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं दे रखा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये ट्रिक होती है करने के लिए, अभी आगे बहुत जगह यूज होगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और जहां जहां डॉट्स लगा दी मैंने सब जगह, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चल रहा है हमारा। a वेक्टर इनटू a वेक्टर का प्रोडक्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अच्छा 1 कैसे? अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। क्या 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 वो आई कैप था। अगर a वेक्टर को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर क्या बनेगा? a वेक्टर का मॉड, a वेक्टर का मॉड cos 0, a वेक्टर को a वेक्टर से ही करना है तो उसके बीच का एंगल क्या होगा? 0, उनके एंगल 0 होगा। cos 0 क्या होता है? 4 आ गया। आई कैप इंटू आई कैप का आंसर 1 इसलिए था क्योंकि ये भी 1 था, आई कैप वेक्टर होता था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, आंसर आगे 1। क्या ये 1 है? नहीं। तो क्या इससे मैं ये लिख सकता हूं प्रॉपर्टी कि a वेक्टर इनटू a वेक्टर इज इक्वल टू मॉड a वेक्टर का स्क्वायर? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि cos 0 क्या है? 1, वो तो हटा ही सकते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सेम ही बात है ना। इसका रीजन क्या लिखोगे ब्रैकेट में? ये एक बार तो रीजन लिखना पड़ेगा ना, अगली बार से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी? जब भी दो सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करोगे वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
आपको आज से अलग करना है, वेक्टर अलग बात है, मैग्नीट्यूड अलग बात है, वो स्केलर है वो वेक्टर है। अब -2 a डॉट बी वेक्टर 4 दे रखा है कि नहीं दे रखा, डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है ना वो। तो अब तो आपका पता लग गया ये कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 8, 9 प्लस 4 13, 13 में से 8 गया 5। सॉरी, लेकिन ये क्या आया है अभी, ए वेक्टर बी वेक्टर का ये आया है, अभी इसका मॉड निकालना है तो वो रूट उधर आ जाएगा, इट बिकम्स √5। ये आपका आंसर है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी या डी वेक्टर। जब वो स्क्वायर में जाएगा मॉड तो रहेगा ना। कहाँ पे, यहाँ पे, ये मॉड नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। मॉड हम बोल रहे हैं बार बार, इसका मतलब ये डिफाइन करता है कि ये वेक्टर नहीं है, उसकी लेंथ है, मेजरमेंट है। मैग्नीट्यूड का वो वाला रेंज नहीं है। एग्जांपल 18 करेंगे इसके बाद। ये रूल समझ आया, ये बहुत यूज होने वाला है, कहीं भी लिख लो, पीछे आगे कहीं भी लिख लो, बुक में लिखना, बुक में लिख लो, फॉर्मूलाज में लिख लो, कहीं भी लिख लो, ऐसे बहुत फॉर्मूला मिलेंगे भी आपको। एग्जांपल 18 करेंगे इसके बाद। वो है प्रीवियसली वहां से करता हूँ डाउनलोड, हो तो जाता है पर मिलता नहीं बात। फाइल में जाना, माय फाइल्स में, फाइल्स में जा और उसमें डाल मैथमेटिक्स। नहीं आता प्रीवियसली में से डाउनलोड किया। अच्छी बात है बेटा, दिखाइए जरा एक बार। If A is a unit vector, ये क्या हुआ, A is a, तो ये क्या हुआ, मेजरमेंट 1 हुआ ना, मेजरमेंट क्या हुआ, चलो आगे। एंड x माइनस a डॉट x प्लस a 8 है, x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर क्या हो जाएगा, डॉट लगानी बहुत जरूरी है जगह। देन फाइंड x वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्ट ये a स्क्वायर, हाँ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते नहीं हम, क्यों, अभी शो करता हूँ मैं, इसको रख लो, मल्टीप्लाई करें। आप क्या करते हो सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या इसमें कर रखा है, करना भी करना कर रखा है, लेकिन x के बीच में लिखा हुआ है। यस, सिर्फ यहाँ पे इक्वल है, हर जगह इक्वल नहीं। चेक करें क्यों, क्या लिखेंगे, x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस x वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर a वेक्टर, ठीक है। ये कितना होगा, x वेक्टर को तो पता ही नहीं ना, क्या मैं इसको x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दूं, अभी हमने प्रूव की प्रॉपर्टी बोली, और मैं निकालना है मैग्नीट्यूड ये, ये क्या होगा, इससे आप सिर्फ x कटेगा। ये प्रूफ करता है कि हर बार क्या होगा, इक्वल ही होगा, पर ये आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कटेगा ना हर बार, चाहे कोई भी वेक्टर हो। तो माइनस a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8, बेटा सब्जेक्टिव है ना पेपर, ये क्या होगा, स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो x मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आंसर आ जाएगा √9, और वो क्या होगा, इक्वल टू 3। ठीक है जी, प्लस माइनस 3 क्यों नहीं लिखा मैंने, हमेशा स्क्वायर जब बढ़ते तो प्लस माइनस लगता है। मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, मेजरमेंट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्लियर है। 1920 अभी नहीं करेंगे, वो एक लॉ है, एक थ्योरम समझ लो, एग्जांपल की टाइप दे रखे हैं, वो थ्योरम कभी एग्जाम में आई नहीं है, बट टेढ़ी है एक्चुअली, थोड़ी सी ना, नाम भी बड़े टेढ़े है उसके, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और दूसरा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये आर कोलिनियर, चलो कोलिनियर प्रूफ करके दिखाते हैं। पिछले एक्सरसाइज में कोलिनियर प्रूफ कैसे किया था हमने वेक्टर्स को, किस पे याद है, आपकी तो वीडियो के अंदर भी है, लास्ट में भी नोट
कोलिनियर प्रूफ करके दिखाया था, या तो कुछ कॉमन ले लो दोनों वेक्टर में, a वेक्टर इज इक्वल टू k या लैम्डा b वेक्टर, कुछ कॉमन लिया था और दोनों वेक्टर सेम बन गए थे, या उनको मैंने डिवाइड कर दिया था और उनका रेशियो सेम आ गया था, -1/2 -1/2 -1/2। चेक कर लो पिछली क्लास से मैंने, ओहो पिछले एक्सरसाइज चेक कर, स्केलर प्रोडक्ट से ऊपर चेक कर, क्वेश्चंस पे आए। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकलता है? क्या बच्चा? इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट चेक करो कोलिनियर, भूलना नहीं है घर पे बैठ के, या तो कॉमन ले लो या उनको डिवाइड कर लो प्रोपोर्शनल, और दो मेथड लिखाते और करके, स्केलर से पहले वही तो कराया मैंने। Same direction but different sign. टू दैट क्या हुआ, टू दैट तीन वेक्टर दे रखे हैं। अब वही बात मैं फिर से रिपीट करने लगा हूं, क्या किसी वेक्टर का नाम सिर्फ ए हो सकता है? नहीं। तो ये खाली ए का मतलब पॉइंट हुआ कि नहीं? नहीं। याद करो क्या हुआ इसका मतलब, क्या सिखाया? हमेशा ए बी वेक्टर होता है, बी सी वेक्टर होता है कैपिटल में, तो ये कैपिटल ए का मतलब क्या हुआ? ऐसे बी रखा है, ऐसे सी रखा है, क्या है ये? भूल जाते तुम लोग। मैं ये कह रहा हूँ, ये ए क्यों लिखा है? कोई वेक्टर का नाम होता है कि इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल है कि टर्मिनल है? इनिशियल क्या है? ओ, ये ओ ए वेक्टर है, इट इज अ पोजीशन वेक्टर, जिसके आगे सिर्फ ये दे दिया वो क्या होता है? अगर पोजीशन नहीं होगा तो क्या लिखोगे? ए बी या बी सी या सी डी, भूलना नहीं है भी, ठीक है? इसको ओ ए वेक्टर लिखो या ओ ए वेक्टर लिखो, अगर ओ ए लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है? बेसिकली ये बात हो रही है, एक ए वेक्टर दिया, एक बी वेक्टर दिया, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, और ये क्या हो गया? ये बात हो रही है। मैं एक बुक पे लिखा, अगर एक कोलिनियर होंगे तो ये पैरेलल होंगे ही होंगे, और वीडियो में आपने देखा होगा कोलिनियर को कैसे प्रूव करते हैं। एक मेथड तो क्या हुआ, इनके क्या कर दो, प्रोपोर्शनेट प्रूव कर दो, दूसरा मेथड अपॉन में कर दो, कॉमन लेके, तीसरा मेथड ये आ गया। अगर ये पैरेलल है तो कोलिनियर है, और पैरेलल है तो इनके ये इनका जो बीच का एंगल क्या होगा? एंगल इनके बीच का क्या होगा? 0। जो चीजें दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, मतलब वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 0। 0 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी मैथ्स पढ़ रहे हो तुम लोग, असल में 12th की मैथ्स में 9th को 9th 8th की बात कर रहा हूं। दो लाइनें पैरेलल के बीच का एंगल क्या होता है? 0। तो या तो इनका इनके इनके एंगल्स निकाल लो, cos थीटा क्या है सबका? 0, इनके बीच का, इनका प्रोडक्ट करो, या डायरेक्टली जो जैसे मैंने पिछली क्लास में कराया था, प्रोपोर्शनल चेक कर लो। तो हम एंगल में क्यों जाए? एग्जाम में कुछ बोल रहा है एंगल चेक करो आप? नहीं ना, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, तीनों वेक्टर से क्या चेक कर लेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी चेक कर लेंगे। चेक करते हैं, फिर उनके मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे आपको। चेक करो पिछली क्लास में कैसे करा था? याद आ गया। क्या मैग्नीट्यूड निकाले थे इनके कि नहीं निकाले थे? नहीं निकाली, ऐसी कॉमन ले लिया था। कॉमन लेके करा था ना? कॉमन लेके कर लो, लेकिन 3 है इस पर, 2 नहीं है ना। तीनों में भी कॉमन आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने तो बोला प्रोपोर्शनैलिटी वाला ज्यादा एक ही रहता है मेरे हिसाब से। देखो एक बार आप, देखा सोल्यूशन देखा बोल तुम जाया तो बड़े अच्छे से तरीके से करा है। किया हुआ है मैंने। ऐसे ही कर ले क्या किया? जैसे आपने सिखाया अभी पिछले क्वेश्चन में, वैसे कॉमन लेके ना, ए बी वेक्टर तो वेक्टर निकालने पड़ेंगे ना। ए बी वेक्टर निकालो, बी सी फिर मॉड लोगे, प्रोपोर्शनल आएगा वो। इसमें 3 के साथ कैसे करेंगे? 3 के साथ बेटा इक्वल इक्वल ले लेंगे ना 3 तीनों के का। साथ इसमें 2 -4 कर दिया था। हम्म? 2 और 4 था। 3 है तो 3 के साथ कैसे करेंगे? ये वेक्टर को प्रूव करना है ना, सबको दिया। नहीं, ये कोलिनियर प्रूफ करना था, इसको हमने 2 मेथड से किया था। ये कॉमन वाला था और ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला था।
शो दैट द पॉइंट्स ये एंड ये आर कोलिनियर। आप लोग जरा देखो पहले यहाँ पर, अगर कंपेयर करता हूँ तीनों वेक्टर्स के उनको x y और z को, कितना आएगा बताओ। उसमें चेक कर, उसमें दो वेक्टर पूरे पूरे दिए थे, उसका वेक्टर बनाओ, पहले वेक्टर बनाओ तो सही उसका, ए बी वेक्टर बनाओ, बी सी वेक्टर बनाओ, सी ए वेक्टर बनाओ। अच्छा हाँ एक बार दोबारा सॉल्यूशन। इसमें इनडायरेक्ट टाइप दे रखे हैं। हमने ए था बी था नेट तो कर हमने ए बी वेक्टर बनाया था ठीक है, नहीं वो ए बी वेक्टर में डायरेक्टली में डिवाइड किया डायरेक्टली 4 अपने में करना, ये 4 था ये में, ये 4 टर्म कॉमन ही है। ठीक है, एक मिनट रुको जरा मैं देखता हूँ। और एक पॉइंट है, ये चेक करो बी, और ये क्या है सी, और ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। क्या है कोलिनियर है, एक लाइन बन रही है कि नहीं बन रही। हाँ अब इस पॉइंट की इक्वेशन कितनी है ओ से, जो हम अभी कर रहे थे, हम ये चेक कर रहे थे कि क्या ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर पैरेलल है, तो वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, वो वेक्टर्स होंगे कोलिनियर। अब वो कह रहा है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक लाइन में लाई करते हैं, बचपन में पढ़ा है ना, कोलिनियरिटी क्या होती है, एक लाइन में कोलिनियर, कोलाइन एक लाइन में लाई करते हैं, दैट इज कोलिनियर। ये तो एक लाइन में तब भी लाई कर सकते हैं जब ये वेक्टर प्रोपोर्शनल ना भी हो या पैरेलल ना भी हो। चेक करेंगे ये वेक्टर तीनों पैरेलल नहीं है, पर ये पॉइंट 1 2 3 कोलिनियर है कि नहीं है, चेक करो। एक लाइन में लाई करते हैं, तो क्वेश्चन में जो पहले आया था उसमें आपको वेक्टर प्रूफ करने थे, अब आया क्या प्रूफ करने हैं, पॉइंट्स। तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अब ध्यान से समझना, करेंगे वही काम, तो जो ए बी वेक्टर होगा और जो बीसी वेक्टर होगा या जो एसी वेक्टर होगा, वो तो कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे। हमको वेक्टर प्रूफ करना आता है प्रोपोर्शनैलिटी से या कॉमन लेने से, पॉइंट्स तो नहीं आते। अगर पॉइंट्स आएगा तो वो पॉइंट्स का भी तो फिर बीच में वेक्टर बनता होगा, और वो वेक्टर आपस में क्या होंगे, कुछ कॉमन आता होगा। सबसे पहले मेरे को आप लोग ए बी वेक्टर बताओ कितना आ रहा है। ए बी वेक्टर पता लग गया कैसे बनाते हैं। Yes. ए वेक्टर के पॉइंट्स कितने हैं, आता याद है कि भूल गए हो। ये देखो ये कितना पॉइंट है, -2, +6 3, 5, ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट कितना है 1, 2, 3, और ये पॉइंट कितना है 7, 0, -1। बेटा पॉइंट्स तो अगर पोजीशन वेक्टर है तो वही डायरेक्शन कोसाइन और वही एक्स वाले होते हैं कि नहीं होते हैं, पोजीशन वेक्टर में होते हैं ना। देखो ये 0 माइनस करते हैं ना। अब ये दो वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, अगला माइनस पिछला, x2 - x1 करते हैं। 1 + 2 i कैप प्लस 2 - 3 -5। याद आया कि नहीं, नई चीज है ना, करते करते हो जाएगी याद। जैसे ये वेक्टर क्या था -2 - 0, तो -2 लिख दिया, पर ये वेक्टर निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं इसको। दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता हो, माइनस करके आपका निकल जाता है। ये कितना आया 3i कैप -j कैप -2k। सिमिलरली मेरे को बीसी वेक्टर बताओ कितना आ रहा है, ओरली बता सकते हो। 7 - 1 6i कैप -2j कैप -2j कैप -4k कैप 3 - 1 4k कैप। अब एक एसी रह गया बेचारा, एसी का निकालो। 7 + 2 9i कैप -3j कैप। ठीक है जी। अब रॉ सबसे कम कौन सा, ये वाला छोटा सबसे। क्या मैं इस बीसी वेक्टर में कुछ कॉमन ले सकता हूँ, बीसी वेक्टर में 2 कॉमन लूं, क्या बचा, ये चेक करो। क्या मैं 2 कॉमन लेके ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ। चलो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 3 लेने के बाद क्या बच रहा है, सेम साइन भी सेम होनी चाहिए। तो क्या मैं 3 के साथ में ए बी वेक्टर लिख सकता हूँ, यही सिखाया था। ये ए बी वेक्टर, ये 2 ए बी वेक्टर अगर सारे प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर ये कोलिनियर कि ए बी बी सी सी ए वेक्टर क्या है, आर कोलिनियर। ये पूरे वेक्टर कोलिनियर है,
देयरफॉर अगर सारे वेक्टर लीनियर है तो a, b, c आर आल्सो लीनियर, उसी वेक्टर पे लाई करते होंगे ना ये। देखो जी, हमने बुक के मेथड से नहीं किया, अलग अलग मेथड जितने सीखोगे पावर लोगे, इजी रखो चीजों को। नंबर 1 और 2 काट दो, 3 बाद में करेंगे, 4 बाद में करेंगे। तो चलो 5 देखो जरा कौन चाहिए? क्या करना बोलूंगा, भेजिए जी। क्वेश्चन 5 चेक करो, क्या कह रहा है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, दिमाग में सोचो कि उनका क्या बनूंगा, इसकी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो तुम, वो स्क्वायर ए, अरे ए वेक्टर अपॉन ए कैप, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, या ए कैप कैसे निकालते हो, चलो ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, ए वेक्टर अपॉन ए कैप। एक तरीका तो ये हुआ, और इसमें आप क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, एक्स क्या है इसमें, 2/7 है, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस के 6/12 मिला, 7 में तो काफी लोगे ना। तो एक बार जरा करोगे, x स्क्वायर कितना आया, 4/49, फिर 6/49 और 9/49 और 36/, तो 4 + 9 कितना हुआ, 4 + 9 13, 13 + 36 49, 49 अपॉन 1 रूट, पहले का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1, तो ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ये कोई लंबा सा वेक्टर है, लेकिन इसकी क्या है, लंबाई कितनी है, 1 यूनिट। क्लियर हो गया कैसे, हमने सिर्फ कैप की जरूरत नहीं पड़ी है हमारे को, बेसिकली ये ए वेक्टर नहीं है, ए कैप ही है। हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। सिमिलरली दोनों की आ जाएगी, निकाल लोगे घर पे मैग्नीट्यूड, जब तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x² + y² वही किया, x क्या है 2/7, 3/7, 6/7, 4 9, अलग अलग करके निकाला है, मैं पूरे को समझा। एक वेक्टर का देखो, 3 वेक्टर इकट्ठे कैसे हो जाएंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, इट विल कम आउट टू बी 1 यूनिट। तो वो क्या है, तीनों की दोनों क्या है, कैप्स है। आगे also show that they are mutually perpendicular to each other. How can we show that they are mutually, हम पहले और सेकंड वेक्टर का क्या करेंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, वो आपको भी दिया था, आता है अभी करके दिखाया था। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, और आई कैप से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है 1। एग्जांपल, जब ये दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो नहीं पता, थीटा निकालना पड़ेगा इसके लिए परपेंडिकुलर के लिए। नहीं सॉरी, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे एक नंबर निकलेगा, वो नंबर क्या आएगा 0। दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनका आंसर क्या आता है। एग्जांपल नंबर 15 अभी के अभी किया था हमने, चेक करो, उसका आंसर 0 आया था। हमने बोल दिया था कि a + b वेक्टर a - b वेक्टर क्या आपस में परपेंडिकुलर। cos थीटा मत निकालो ना, दो वेक्टर को फर्स्ट और सेकंड वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सिखाया मैंने आपको, एग्जांपल 15 देखा ना घर पे। तो जब उनको मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर क्या आएगा 0। फिर b और c को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, उसका आंसर क्या आएगा। फिर c और a को करोगे तो 0। अगर वो आगे सही तो आ गया। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, जो एग्जांपल 18 16 या कुछ भी कराया था वैसे ही करना है। a² - b² हम लगा के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 ये 3 आपने होमवर्क में करने हैं, और 9 5 6 7 और 9 क्लियर है। 5 6 7 एंड 9। फिर मैं आगे का अगली क्लास में खत्म करा दूंगा, इसलिए रिएक्शन कराऊंगा। क्लियर मैंने आज करा दिया। एक मिनट और रुको, अभी अगली मैथ्स की क्लास कब होगी, परसों। एक मिनट रुको, कल नहीं होगी ना, कल
मैं चाहता नहीं कि इसकी ज्यादा काम करते करो, मैं तो मेरे पास ही कर दो क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्वेश्चन 15 अभी कह रहे ज्यादा काम देना नहीं 16 चाहिए। 16 में होमवर्क है 16 जैसे कुलियर प्रूफ किया ना वो वाला काम, जो एग्जांपल्स आज कराया है उसी के क्वेश्चंस हैं। कल मैथ्स क्लास नहीं होगी, अकाउंट क्लास होगी, ठीक है।